नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। हाल के दिनों में साहित्य की विभिन्न विधाओं में महिला लेखकों की वृद्धि हुई है। गुणात्मक दृष्टि से भी इस वृद्धि को काफी तवज्जो दी गई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता और जागरूकता दोनों बढ़ रही है। ऐसे में समाज में इन संवेदनाओं को और गति देने में कितना सार्थक है, कितना सार्थक साबित हो रहा है महिला लेखकों का लेखन। साथ ही क्या 21वीं सदी में आज की तारीख में महिला लेखकों की जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति और बढ़ गई है, जब उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। इस आधी आबादी की तमाम क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान बढ़ाया है। ऐसे में उनके अनुभव, उनकी समस्याएं, इनको सामने लाने में क्या इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हिंदी की प्रख्यात लेखिका चित्रा मुदगिल जी हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं अदिति महेश्वरी गोयल, वाणी प्रकाशन की डायरेक्टर हैं। अदिति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चित्रा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। एक लंबा सफर तय किया आपने, तमाम उभरती हुई महिला लेखकों को आपने देखा भी है और कई ऐसी समस्याओं को भी देखा है। आज 21वीं सदी में जब महिलाएं, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, आपको लगता है कि आज की तारीख में आप लोगों के कंधों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि पहले की अपेक्षा। अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है, बहुत गहरे से महसूस हो रही। ये अलग चीज़ है कि पितृसत्ता का जो हम दबाव महसूस करते थे, रोना, जो तमाम कटघरे निर्मित करने वाला था सदियों सदियों से, उसमें आज 35% पिता जो हैं वो अपनी बेटियों के लिए भी सपना देखने लगे हैं। सपना देखते ही नहीं है, उसे क्रियान्वित करने के लिए भी, अगर किसी बेटी को पायलट बनने की इच्छा है या पिता को स्वयं इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो बेटी पायलट बने, तो वो उसके लिए 25 लाख रुपए कर्ज लोन लेकर के बैंक से उस पर खर्च करता है और इसके लिए भी चिंतित नहीं होता है कि इसकी शादी होगी या कब होगी। उसे लगता है नहीं, बेटी पायलट बनकर दिखाए। तो बदलाव आया है और महिलाओं में भी आया है। कभी सपने में नहीं सोचा था। हमारे वक्त जब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो हम ये भी नहीं कह सकते थे कि हम एमए इसलिए नहीं करना चाहते कि आप चाहते हैं कि बड़े ठाकुर खानदान में हमारा ब्याह हो जाए, क्योंकि वो लोग अब जिम्मेदारी के बावजूद, चले जाने के बावजूद, वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी मिले। तो ये हम पाते हैं कि जब शुरुआती दौर में महिलाओं ने लिखना शुरू किया, जैसे कि आपने अपने सवाल में कहा है इसको, कि अब गुणात्मक रूप में एक विस्तार आया है। कहाँ 25 महिलाएं लिख रही थी हिंदी में, या भारतीय भाषाओं में 40 लिख रही थी, बंगाल में खास तौर पे, और दूसरी भाषाओं में भी ऐसे ही कमोबेश महिलाएं लिख रही थी। तो हिंदी में, चूंकि हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हुआ था, और हम पाते हैं कि इसीलिए जब महादेवी वर्मा ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपने स्त्री की भीतरी यंत्रणा को कहीं ना कहीं शब्दबद्ध किया। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिट आज चली। लेकिन महादेवी वर्मा ने ये भी कहा कि आओ हम सब मिलकर झूले, पींग बढ़ाकर नभ को छूले। यानी लड़कियों के लिए ये सपना भी उन्होंने देखा कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें लड़कियां मिलकर झूलें, उस ऊंचाई को मिलकर छुएं जो कहीं ना कहीं नहीं उन्हें हासिल था। और महादेवी वर्मा ने इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि पढ़ लिखने के बावजूद मैंने अगर वो सुख नहीं हासिल किया तो मेरी जो बेटियां हैं देश और समाज की, उनके लिए मैं पढ़ाई लिखाई के लिए एक विद्यालय खोलूं। और उन्होंने उसको खोला, और आज सैकड़ों लड़कियां वहाँ से, हजारों लड़कियां पढ़ लिख कर निकली हैं। तो ये एक साहित्यिक एक्टिविज्म भी है, सिर्फ कागजों पर लिख देने भर का उपक्रम नहीं है। तो हम ये पाते हैं लेकिन वही वक्त था, उससे कुछ वर्षों पूर्व, जब पहली कहानी दुलाई वाली लिखी बंगाली हिंदी लेखिका ने, तो अपने नाम से नहीं लिखी, बंग महिला के नाम से लिखी। इसका मतलब महिलाएं अपनी आवाज को दर्ज करें, इस पर कितना प्रतिबंध था, अपनी पहचान को छुपाते हुए। और उषा देवी मित्रा ने जो है वो अपनी पहली कहानी भी
उन्होंने 1907 में लिखी। हम उसके बाद एक सिलसिला पाते हैं, शिवरानी देवी से लेके सुमित्रा कुमारी सिन्हा से लेकर के चंद्र किरण सोन रिक्शा से लेके, जिन्होंने बड़ी क्रांतिकारी कहानियां लिखी आज़ादी से पहले भी। और ऐसे हम पाते हैं कि भारतीय भाषाओं में भी हम पाते हैं कि उसी समय 49 के आसपास लिहाफ कहानी लिखी थी इस्मत चुगताई जी ने, है ना? हाँ चित्रा जी, लेखनी की बहुत बड़ी भूमिका है जब समाज बदल रहा हो। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप इतने प्रकाशन, तमाम पुस्तकों का प्रकाशन करती हैं, आपको लगता है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे या उनकी आत्मकथाएं ज्यादा अब इनकी चर्चा, इनकी मांग है? बिल्कुल, मैं क्योंकि प्रिंट एंड पब्लिक कल्चर से अपना ताल्लुक़ रखती हूँ, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी से डॉक्यूमेंट्स में पाया जाता है कि महिलाएं बहुत सक्रिय थी पब्लिक कल्चर में। तो फ्रांचेस्का ओर्सिनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है हिंदी का लोकवृत्त, जिसमें हम पाते हैं कि गदर और उसके पहले के समय में महिलाओं ने सोशल मोबिलाइजेशन में बहुत बड़ा एक अपना किरदार निभाया। लेकिन जहाँ फ्रांचेस्का नहीं पहुँचती हैं वो है अंडाल, अक्क महादेवी, और उससे भी पहले 11वीं और 12वीं शताब्दी की तमिल आड़ियार संतों की कवायद पे, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो इतनी एक्सप्लिसिट पोइट्री लिख रही थी तमिल भाषा में, जो उनके प्रभु के चरणों में समर्पित थी, लेकिन उसमें फेमिनिज्म भरपूर है। तो महिलाओं ने अपनी कभी आइडेंटिटी हमारे देश में या हमारी संस्कृति में दबाने की कोशिश नहीं की। हम ऐसे देश हैं जहां एक मैरी एन इवांस को जॉर्ज इलियट के नाम से लिखने की कोशिश नहीं, उस पे दबाव नहीं था, वो परंपरा नहीं है। उनकी लेखनी का, उनके विचारों का स्वागत हुआ। हाँ, जैसे मैम ने कहा कि बंग महिला के नाम से उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने बंग और महिला अपनी एक आइडेंटिटी को तो जरूर एसर्ट किया। वो उन्होंने जी। तो आज हम अगर जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि हम पोस्ट जेंडर सेंसिटाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ हमें फेमिनिज्म से आगे बढ़ के सेक्सुअल डेमोक्रेसी पे भी ध्यान देना है। जहाँ तक प्रिंट और पब्लिक कल्चर 21st सेंचुरी की मैं अगर बात करूँ, तो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग, इनके रास्ते से इस प्रकार का फेमिनिज्म सामने आया है जो कि बड़ा प्रभावशाली है। तो उसको हम नया वाला फेमिनिज्म कह रहे हैं आज के तौर पे। नारी विमर्श जो है चित्रा जी, इस समय विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। नारी विमर्श की जब हम बात करते हैं तो पुस्तक मेला में, वानी आपसे भी जानना चाहेंगे, कितनी महिलाओं से जुड़ी कितनी तमाम किताबें आई हैं और आपकी तरफ से कितनी आई हैं? किस तरह से आप लोग इसका मूल्यांकन कर रहे हैं? कितनी जगह महिला शक्ति या फिर नारी विमर्श को मिला? देखिए, सिर्फ एक शीर्षक दे देने भर से कुछ नहीं होता। अगर शीर्षक की जानकारी की मानुषी को केंद्र में रख के, स्त्री को केंद्र में रख के पुस्तक मेले का विषय निर्धारित किया गया 2 वर्ष पहले से अगर दे दिया जाए, तो प्रकाशक ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको केंद्र में रख के लिखी गई पुस्तकों को रेखांकित करें, है ना? क्या इसकी कमी आपको लगती है? मुझे बहुत ज्यादा कमी लगी, क्योंकि प्रकाशक तो वही प्रकाशित करता है जो लेखक से उससे मिलता है, या वो जो लेखक से लिखवाता है, या जो कहीं ना कहीं अनुवाद के लिए वो महत्वपूर्ण ढंग से सोचता है कि इन पुस्तकों का अनुवाद जरूरी है और उसको पाठकों तक पहुंचाना जरूरी है। तो सभी भारतीय भाषाओं में एक आदान प्रदान जैसा कुछ होना चाहिए था इस विषय को केंद्र में लेकर के, लेकिन ऐसा संभव मुझे नहीं होता हुआ लगा। इसकी कमी मुझे महसूस हुई। हो सकता है, लेकिन इससे जो एक शुरुआत हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर स्त्री विमर्श की बात की है, उत्तर आधुनिकता में एक कहीं ना कहीं एक सेंसिटाइजेशन की जो कमी है आज भी सड़कों में 11 बजे आपको दिख जाती है। महिला कर्मचारी के प्रति किस तरह का जो मत होता है, सहकर्मियों के मन में जो भाव होता है, ये सड़क चलते हुए व्यक्तियों के मन में होता है। ये चीज कहीं डराती है, थोड़ा डराने से ज्यादा मुझे लगता है मेरी जैसी लेखिका इसको एक चुनौती के रूप में लेती है, क्योंकि इसलिए कि उन लड़कियों ने ये सिद्ध किया है कि वो उस जमाने से बाहर आ गई जहां ये था कि जिस लड़की का चरित्र हनन हुआ है उसे तो कुएं बावड़ी में जाके
जान दे देनी चाहिए, है ना, लेकिन वो जान नहीं दे रही है, तो वो जा रही है, रिपोर्ट दर्ज करा रही है। लेकिन चित्रा जी, इस पूरे परिवर्तन में महिला लेखकों का जो लेखन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अदिति आपको लगता है ये मांग भी है, जिस तरह की बात चित्रा जी ने कहा कि अगर कुछ समय पहले उनको पता हो कि तमाम विषय जो महिलाओं से जुड़े हैं उन पर अगर पुस्तकें आए बाहर, जी ये बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन गैप तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में है ही, कि भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों को ही नहीं पता कि दूसरी भाषा के प्रकाशक क्या कर रहे हैं। और हमारा साहित्य इतना समृद्ध है कि अगर सरकारी संस्थाएं इस पे अगर निगाह डालें तो हमारे देश में से ही कई ऐसी किताबें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो आपका मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिखा जा रहा है उसे हम भारतीय मतलब अन्य भाषाओं के साथ सामंजस्य नहीं कर पा रहे, अनुवाद नहीं करा पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जानकारी की बहुत कमी है। और दूसरी बात ये, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने लता सुरगाथा नाम की किताब छापी, कई प्रेस वालों ने और कई आलोचकों ने हमारे लेखक से पूछा कि आपने क्या लता जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्यों नहीं लिखा। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि क्यों एक महिला की कला पे एक 600 पेज की पुस्तक केंद्रित नहीं हो सकती, और क्यों ग्रेप वाइन के तौर पे उनकी निजी जिंदगी में झांकना जरूरी है। और उन्होंने, लेखक ने बहुत जोर देके ये कहा कि हम कला समृद्ध समाज की बात करते हैं और इसलिए हम लता जी की कला की बात करेंगे, हम उनके व्यक्तिगत जीवन की क्यों बात करेंगे। हर एक को हक है अपने व्यक्तिगत जीवन को बचाए रखने का। बिल्कुल अदिति, बचाए रखने का भी। और मेरा मानना यह है कि अगर महिलाएं आत्मकथा लिख भी रही हैं तो उसको आखिर किस चश्मे से देखा जा रहा है। अगर बोल्ड इश्यूज पे महिलाएं लिख रही हैं तो उसके लिए चश्मा दूसरा क्यों है, और पुरुष लेखक अगर लिखता है तो उसके लिए चश्मा क्यों दूसरा है। इस पर बात करेंगे चित्रा जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ ₹1 प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। बिना हेलमेट बाइक की सवारी, याद रखिए, हेलमेट ना हो तो सड़क पर सिर और तरबूज में कोई फर्क नहीं। क्या जरूरी है कि हर बात हादसों से ही सीखी जाए? हेलमेट पहने, सुरक्षित चलें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मुझे मिला, मुझे भी मिला और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनबाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार, मेरी पहचान। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम, इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। ₹1 छुट्टा दीजिए।
इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। आज हम बात कर रहे हैं कि महिला लेखकों की जिम्मेदारी आज के दौर में महिलाओं के प्रति क्या बढ़ी है। कृष्णा जी हम बात कर रहे थे, माफ करिएगा चित्रा जी, हम बात कर रहे थे कृष्णा सोबती से लेकर तस्लीमा नसरीन तक का जो सफर अगर हम बात करें, लेखकों की आत्मकथा जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें अपने तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं, उस संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब पुरुष लेखक की आत्मकथा होती है और उसमें कुछ सच्चाइयां होती हैं, उसको देखने का नजरिया अलग होता है। महिलाओं के जीवन की आत्मकथा जब होती है, उसमें अगर कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो पुरुष सत्तात्मक समाज में नहीं फिट बैठती हैं, तो उनको देखने का चश्मा अलग होता है। क्या पुरुष लेखक और महिला लेखक का ये फर्क आज भी दिखता है आपको? दिखता है, क्योंकि क्या है ना कि महिलाओं के बारे में आदत नहीं रही है पुरुषों को बोल्ड सुनने की, महिलाओं से बोल्ड से ज्यादा उनके अंतर मन को सुनने की, उनकी देह की इच्छाओं को जानने की। वो तो अपनी इच्छाएं थोपते रहे हैं और अपनी इच्छाएं थोपते हुए वो कहीं ना कहीं इस बात को बराबर, इस बात के प्रति जागरूक रहते हैं कि महिला जो है वो हमारे घर की प्रतिष्ठा है। अंदर ही अंदर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जब वो चीजें महिला लिखती है, चाहे वो दलित आत्मकथाएं आई, लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ अपनी निजता तक आत्मकथा में कायम न रहते हुए उसको जनरलाइज करना चाहिए कि जो शोषण उनके साथ हुआ है वो और भी भारतीय महिलाओं के साथ वैसा ही घटता है, तो वो कहीं उसका प्रतिनिधित्व भी करती हैं आवाज दे करके, बोल करके। तो ये जैसे कि हम जिक्र करना चाहेंगे, जब मनु भंडारी का आपका बंटी आया, उससे पहले तलाक लेना हमारे समाज में, हिंदू समाज में तलाक औरतें छोड़ देते हैं, रखैल रख लेते हैं, रखैल प्रतिष्ठा का प्रश्न होती थी, उधर तलाक 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 कह के उसको खत्म कर दिया। वो बेचारी, वो धर्म में क्या है क्या नहीं वहां मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन आपका बंटी जब मनु भंडारी ने लिखा तो उस कामकाजी पढ़ी लिखी समर्थ स्त्री का वक्तव्य वहां आता है कि मुझे भी स्पेस चाहिए। और वो रचना में उन तमाम पढ़ी लिखी औरतों का जो पढ़ लिख करके औरत की खुद की मन की अभिव्यक्ति बन सके, उसका प्रतिनिधित्व हो सके, तो वो कहीं ना कहीं शकुन जो नायिका है आपका बंटी की, वो अपने पति से अलग होती है और अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ ब्याह करती है। अब वहां क्या शुरू होगा वो भी वो इंगित करती हैं। बंटी यानी बच्चा त्रिशंकु की स्थिति में होता है। इसी तरह उषा प्रियवदा को भी मैं ले रही हूँ जल्दी से। पितृसत्ता ने यही कहा कि औरत तो उस पर निर्भर है, वो तो गाय है, उसके खूंटे की गाय है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। बोलती है जनाना के दिमाग कहाँ, वो क्या सोचेगी, वो तो धड़ है, धड़ के ऊपर यौन निचला हिस्सा यौन है लेकिन दिमाग नहीं है। उसको कहीं ना कहीं 55 खंभे लाल दीवारें में आप देखिए उषा प्रियवदा तोड़ती हैं। पिता अगर समर्थ नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो सारे घर की जिम्मेदारी सुषमा बहन करती है। सब भाइयों को पढ़ाती है, भाई बहन को उनकी शादी करती है और अपने मन को कहीं मारती, लेकिन कहीं जाके उसका स्त्री मन जो है, जब नील उससे उम्र में छोटा प्रेमी प्रस्तावित करता है कि मैं अब तो तुम दायित्व मुक्त हो गए, अब तुम मुझसे शादी कर सकती, तो एक रूढ़ी कंडीशनिंग उसके मन में, सुषमा के मन में रह जाती है, जो आगे लिखने वालों के ऊपर सवाल छोड़ती है कि तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, पता नहीं कभी छोड़ दो मुझे। हाँ अदिति, इन सवालों के जो जवाब हम जब इस तरह की लेखनियों में पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है आज की तारीख में वो लेखनी हो रही है जिसमें मौजूदा जो सवाल हैं स्त्रियों के सामने, कामकाजी महिलाएं हैं, कार्यालयों में अगर किसी तरह का उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है उसको लेकर, या फिर बाहर निकलने में आजादी का जो आजादी, मतलब नारी मुक्ति, विमेन लिप का मतलब है देह की स्वतंत्रता, उसको इस तरह से देखा जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आज की लेखनी क्या उतनी मजबूत दिख रही है? बिल्कुल, बल्कि इस हद तक आगे बढ़ गई है कि जब शाम में गृहस्थ महिलाएं
खाना वाना पकाकर सास ससुर के पैर दबाकर अपने पति के पास जाती हैं एंड व्हेन दे आर नॉट स्मेलिंग गुड, उसके बारे में भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो और ये सारा जो बदलाव आया है, जो जिन किताबों का, जिन कृतियों का नाम मैम ने लिया, उन कृतियों से अगर हम आगे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए आया है। महिलाएं ये जान पा रही हैं कि अगर ये हमारी परेशानी है तो ये बहुत बड़े वर्ग की भी परेशानी है, हम अकेली नहीं है। अब देखिए, जैसे वोटर माता की जय किताब है, उसमें एथनोग्राफी है महिला वोटरों की, जिन्होंने बिहार के पूरे इलेक्शन का स्वरूप ही बदल दिया। उसी तरीके से आज़ादी मेरा ब्रांड जो किताब आई पिछले साल, उसने एक दिखाया कि एक अकेली लड़की भी पूरी दुनिया अपनी नज़र से देख सकती है। बॉम्बे मेरी जान किताब आने वाली है हमारी, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम उस बम्बई की याद करते हैं जो कि मुंबई नहीं था, और वो एक अपने आप में मेटाफर है। तो महिलाओं की द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, अब जैसे पतनशील पत्नियों के नोट्स, जो नाम ही विस्फोटक है अपने आप में, लेकिन वो किताब बात इट पुशेस द एनवेलप ऑफ फेमिनिज्म अ बिट फर्दर, एंड आई थिंक उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और भारतीय भाषाओं में ज़रूरत है, क्योंकि वो भाषा भारत की है। अंग्रेजी आज भी एक एलीट वर्ग की भाषा है हमारे देश में। हिंदी भाषा में चित्रा जी, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जो लेखक, महिला लेखक हैं, वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, सामाजिक समस्याओं पर भी लिख रहे हैं? क्योंकि पढ़ने वाली महिलाएं अब ज्यादा बढ़ रही हैं और कामकाजी स्त्री की बात उठाई थी। कामकाजी स्त्री जब कहीं काम करती है, बड़े से बड़े कहीं इंडस्ट्रियल उसमें, तो आप देखिए कि वो अंदर की तहों को बाहर लाती है। अभी एक उपन्यास आया है जीमेल एक्सप्रेस, मैं दंग रह गई कि अभी जो डिजिटल दुनिया है उसमें उसको स्त्री, कामकाजी स्त्री होकर उसे लगता है कि स्त्रियां अपने मन को इस हद तक जीना चाहती हैं कि वो अपने अफसर महिला से कि भीतरी जानकारी उसको हासिल होती कि ये तो पुरुषों को जो है कहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। यानी पुरुष वैश्यावृत्ति जो पहले नहीं थी, पहले पुरुष जो है रखेल रखता था, है ना, और एक स्त्री के मरते ही या उसके जिंदा रहते ही वो बच्चे पैदा, लड़का पैदा न करने के बहाने उसके दूसरी शादी कर ले। अब यहाँ औरत जो है वो क्या कर रही है? अब देखिए ये औरत का मन, जो कृष्णा सोप्ती ने मैत्रो मरजानी में कहा था ना, अम्मा अपने इस बेटे को किसी वैदिक हकीम को ले जाके दिखा, ये लीला उसके वश की नहीं। तो वो जो कामनाएं हैं वो किस तरह से आ रही, और औरतें उसको हासिल करना चाहते। सही या गलत का आकलन तो बाद में होगा उसका। अदिति, क्या इस तरह के बोल्ड इश्यूज पे महिलाएं लिखने को तैयार होती हैं जल्दी? पहले तो बोल्ड का टैग हटा दीजिए, ये इशू है। बोल्ड तो हम उसे बना देते हैं, और देखिए हर युग की अपनी सामाजिक कॉन्शियसनेस ही बोल्ड और पेसिमिज्म को डिफाइन करती है। बोल्ड हमने इसलिए कहा कि जब हम चर्चा करते हैं आत्मकथाओं की, तो ये माना जाता है कि बड़े बोल्ड इश्यूज पे इन महिलाओं ने, इन महिला लेखकों ने सामाजिक संदर्भ में तो उसको बोल्ड ही माना जाता है। देखिए, फेमिनिज्म को एक ये बहुत बड़ी विडंबना जरूर है कि भारतीय भाषाओं के फेमिनिज्म को देह सत्ता से बहुत गहरा जोड़ दिया गया, और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में समझ लीजिए कि इस पे बहुत किस्म की राइटिंग हुई। लेकिन आज ये राइटिंग बहुत बदल गई है, क्योंकि जब आप वर्क स्पेस में जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि कामकाज की दुनिया बहुत अलग है, एंड वहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो उन किताबों के चैलेंजेस से बहुत अलग हैं। तो हमारी गाड़ी तो आगे बढ़ चुकी है। वी आर इन पोस्ट फेमिनिस्ट वर्ल्ड, जहाँ हमारी लिंग्विस्टिक, सिमियोटिक सारी चीजें बदलती जा रही हैं धीरे-धीरे। मतलब एक नया मूल्यांकन, एक नया परिभाषा दे दी गई है, एक नई परिभाषा हो गई है। चित्रा जी, आपको क्या लगता है आज की महिलाओं के लिए, आपको लगता है कि इन तमाम विषयों पर जानकारी पढ़ना, इसकी रुचि पैदा करने की भी एक ज़रूरत है? बिल्कुल, रुचि को पैदा करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। महिलाएं कुछ भी लिख लें, आज डिजिटल युग में एक होता है ना, वो अपनी समस्याओं को कितना भी बाहर ले आए, पुरुष की स्वीकारोक्ति कितना बन रही है, लेकिन मुख्य ये है कि पाठकों का विस्तार होना चाहिए। ये 64 में अगर 36 करोड़ थे और हिंदी के पाठक का विशाल
पाठक वर्ग था। और चाहे बांग्ला में श्रीकांत ने क्या लिखा वो तुरंत आ जाता था। विभूति नारायण बंदोपाध्याय ने लिखा, बांग्ला में से तमिल में क्या लिखा, हिंदी तो सबको आत्मसात करके चलती रही। लेकिन पाठक वर्ग जिस तरह तैयार करना चाहिए था, सरकार ने अपनी शिक्षा नीतियों में साहित्य को बिल्कुल अलग कर दिया। वो भूल ही गए कि आप तकनीकी रूप से विज्ञान के समृद्ध छात्रों की जरूरत आपको है, देश को है, लेकिन अगर साहित्य को नहीं बनाए रखेंगे, उसको नहीं जोड़, तो उसकी संवेदनशीलता का विस्तार नहीं होगा। एक रोबोट बनकर एक बड़ा करियर ओरिएंटेड लड़का या लड़की निकलेगी। बिल्कुल। तो ये समस्या जो है ये है। तब इतने पाठक थे और आज मतलब समझिए 1.5-1.25 अरब से ज्यादा लोग हो गए। तो जो पाठक साहित्य भारतीय भाषा में, नॉट हिंदी में होने चाहिए थे, वो अब अंग्रेजी के उनका रुझान जो बढ़ रहा है। तो आपका कहना है कि तमाम पाठकों को बढ़ाना, उनकी संख्या को बढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी लेखकों पे है, प्रकाशकों पे है, साथ ही सरकार वो सरकार जो नीतियां बनाती है उस पर सबसे ज्यादा है कि मौजूदा दौर में महिला लेखक क्यों साहित्य को अलग कर रहे हैं कि नहीं, साहित्य की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। साहित्य उतना ही जरूरी है जितना तमाम और चीजें जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों ही मेहमानों का आज की चर्चा के लिए। और आमने सामने में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।